प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है काश ए बराबर 1/√2 साइन बी बराबर √3/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए काश बी धन काश ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग ए और बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, इसमें भर लेते हैं और इसके बाद से गुणा करके जोड़ लेंगे, देखते हैं क्या मान आता है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, हल। और हल में दिया है, सबसे पहले सबसे ज़रूरी है लिखना, दिया है, सवाल का फंडा यही है। अब काश ए बराबर दिया है हम लोगों को, काश ए बराबर 1/2। ठीक है, इसको सरल भी कर लेते हैं। काश ए बराबर दिया है अगर 1/2 तो 1/2 काश कितने डिग्री का मान होता है इसको भी लिख लेंगे। तो इधर लिख सकते हैं काश ए, इधर लिख सकते हैं काश कितने डिग्री का मान 1/2 होगा, तो काश 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। काश कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो काश 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे काश 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, काश से काश कैंसिल, कोण ए का मान निकाल लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को ये दिया गया है, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। अब हम लोग को दिया गया है साइन बी बराबर दिया है √3/2। √3/2 साइन कितने डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पे साइन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। ये कितने अंश का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि कोण जहाँ बी होगा वो जो 60 लिखना है, जहाँ ए होगा वो जो 60 लिख देना है। अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है किसका मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन ए काश बी, तो साइन ए काश बी अधन काश ए साइन बी का मान ज्ञात करने को कहा गया है। अब हम लोग साइन ए के जगह पे साइन 60 लिख देंगे, काश बी के जगह पे काश 60 लिख देंगे, धन काश ए के जगह पे काश 60 लिख देंगे, साइन बी के जगह पे साइन 60 लिख देंगे। ठीक है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, काश 60 अंश का मान होता है 1/2, धन काश 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू काश 60 अंश साइन 60 अंश का मान होता है 1/√3/2। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। धन में √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ें तो हर बराबर है, तो √3 2 है √3, तो 2 √3 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 4, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा √3/2। यही आपका आंसर होगा। और जबकि किताब के आंसर में कुछ गलत दिया गया है, तो आपका यही आंसर 100% सही होगा। आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी मिला सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना जो भी बहुमूल्य कमेंट और सुझाव है उसको हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।